हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के इस नए क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले साथियों नई मैगजीन जो आपके दृष्टि 2025 आंक वाली, जो आप सबकी फेवरेट है ना, जिनका भी अपकमिंग एग्जाम है RO BPSC UPPCS। तो वर्ष की ये पूरे एक साल का करंट अफेयर का कंप्लीट निचोड़ है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो अभी हम स्टार्ट करेंगे, जो आपका पहले वन लाइनर उसको स्टार्ट करेंगे। इसमें 6 टॉपिक हैं। एक राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, आर्थिकी, विज्ञान, संस्कृति और खेल। छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से अक्सर प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। आज अब यहाँ से देखेंगे साथियों हम लोग जो है घटना जो आई दृष्टि है, इसके अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को सारे वन बाय वन करके देखेंगे। कमेंट करके बताइएगा फटाफट से इसके लेक्चर्स को। आपको अगर पसंद आ रहा है क्लास तो लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। और उससे पहले बता दें कि टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। प्रैक्टिस बैच करंट अफेयर की आ गई है ना। RO स्पेशल वाले लोग ध्यान देंगे। आपने करंट अफेयर कहीं से भी पढ़ रखा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस हम जितनी बेहतर तरीके से करा रहे हैं उतना भी कोई नहीं करा रहा है। बहुत ही बेहतर तरीके से मंथली क्विज और उसके साथ साथ आपको कराया जा रहा है टेस्ट सीरीज से, अलग अलग टेस्ट सीरीज से करंट अफेयर के प्रश्नों को कराया जा रहा है। जुड़ना ना भूलिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो है टेस्ट सीरीज का मैराथन आ चुकी है, प्लेलिस्ट बनी होगी, जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय में क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहला पॉइंट्स जो है आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो इसमें भारत का स्थान रहा 99वां स्थान रहा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। 24 जून 2025 का ये रिपोर्ट है और अपडेटेड है। कह रहा है कि सतत विकास रिपोर्ट जो 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो 99वां स्थान रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की। ठीक है, जून में जारी हुआ 2025 में। तो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी किया गया। अगला पॉइंट इसी में जो कह रहा है, इसके अनुसार 2023 में भारत में मात्र जो मृत्यु अनुपात है वो प्रति 1 लाख जीवों पर जो जीवित जन्म दर पे था वो कितना था, तो लगभग 80 के आसपास ये था। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में जो है कितनी है। ठीक है, तो 11 है। कितनी है? प्रति 1000 महिलाओं की कितनी है? ये 11 है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। 8वां आपदा जोखिम जो है न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहाँ आयोजित हुआ, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इस तरह के जितने वैश्विक सम्मेलन है, ठीक है, शिखर सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ हर बार प्रश्न पूछते हैं, जैसे युद्धाभ्यास हो गया, पुरस्कार हो गया, ठीक है, विशेष सूचकांक हो गए, उसके साथ साथ जो है प्रमुख शिखर सम्मेलन। तो यहाँ से 4-5 प्रश्न अगर आप चाहते हैं कि आपका कंफर्म हो जाए तो प्लेलिस्ट बनी होगी टॉपिक वाइज करंट अफेयर की। ठीक है, उसको जाकर जरूर कर लीजिएगा। हर एक टॉपिक से पूरे पूरे एक साल का वहाँ पे कंप्लीट कराया गया है, तो वहाँ से भी अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अगला पॉइंट है हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है, तो करोल नौरोकी ने यहाँ पे जीत दर्ज की है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक नियुक्ति का सवाल है, तो ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है साथियों 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा जो सत्र है उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो एना लेना वेरवॉक जो है ये जर्मनी के हैं, इनको चुना गया है। आजकल इस तरह के प्रश्नों में सिंपल जो है जो अध्यक्ष चुना जा रहा है उसको न पूछ के ये जरूर पूछ लेता है क्योंकि इस देश से उनका संबंध है। तो ध्यान दीजिएगा, जर्मनी से इनका संबंध है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो सत्र है उसके अध्यक्ष ये चुने गए हैं। अगला पॉइंट कह रहा साथियों, ध्यान दीजिएगा कि 22वां शांग्री-ला संवाद कहाँ आयोजित किया गया, तो आपका सिंगापुर। ठीक है, कहाँ पे? सिंगापुर आपको आयोजित किया गया। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ध्यान दीजिएगा दुशांबे तजाकिस्तान में किया गया है। कहाँ पे? जो ग्लेशियर के संरक्षण के लिए अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था आपका एक नेपाल का ग्लेशियर। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में था, करंट अफेयर में हमने आपको पढ़ा रखा है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट कह रहा है किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है आउटलुक 2025 जारी किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। किसने? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने साथियों ध्यान दीजिएगा इसको जारी किया है। जो कह रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार बिक्री में 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो आपका चीन इस पे शीर्ष पर रहा। लगभग 50% इसकी वैश्विक बिक्री रही है। साथियों ध्यान दीजिएगा, जो करंट अफेयर यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है अलग अलग तरीके से अलग अलग मैगजीन से कवर किया गया है। आप एक जगह से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, फिर रिवीजन के लिए फर्दर जो बाकी जगह से आप क्लास करने का प्रयास करें। बार बार अलग अलग जगह से करते रहेंगे
तो आप इसी में घूमते रह जाएंगे। एक जगह से पढ़िए और उसको तैयार कीजिए। करंट अफेयर आप पढ़े कितना है ये मैटर नहीं करता है, करंट अफेयर आपको तैयार कितना है, और तैयारी आपको जो है प्रैक्टिस से ही पता चलेगी। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा जितना हो सके। अभी भी समय अगर आपको लग रहा है कि कम है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। प्रैक्टिस बैच चल रही है टेलीग्राम पे, वहाँ से जुड़िए। एक-एक आपको कुछ सोचना नहीं है, जैसा टारगेट आपको दिया जाएगा उस तरीके से आप करते जाइए। आपका करंट अफेयर कंप्लीट एग्ज़ाम से पहले तक जो है एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इसी में कह रहा है वर्ष 2024 में जो है भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया है, तो इलेक्ट्रिक जो है थ्री व्हीलर का भारत ने नेतृत्व किया। अगला पॉइंट कह रहा है इजराइल की खुफिया एजेंसी, ठीक है, सिनवेट के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा डेविड जीनी को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है साथियों ध्यान देंगे, भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता जो है 2025-26 के लिए संभाली है, एशियाई उत्पादकता संगठन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। भारत जब भी किसी चीज़ में इस तरह की अध्यक्षता संभालता है तो वो प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा एशियाई उत्पादकता जो संगठन है उसकी जो अध्यक्षता भारत 2025-26 के लिए संभाल रहा है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है रॉटरडैम नीदरलैंड में आपका हुआ। कहाँ पे? रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी सम्मेलन, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों तो देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो देखिएगा कह रहा है कि रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया, तो निकू सो जो डैन है इन्होंने वहाँ पे राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। ये भी एक नियुक्ति का सवाल है, और ध्यान दीजिएगा आपके यूपीपीसीएस आरओ में जो है नियुक्ति वगैरह या फिर चर्चित व्यक्ति अब आपसे एक नहीं पूछकर मिलान करने के लिए पूछ रहा है। तो प्रैक्टिस यही रहे कि 2 से 4 जब आपको आएगा तभी आप मिलान करके सही उत्तर तक पहुँच पाएंगे। अगला पॉइंट कह रहा है सूडान के प्रधानमंत्री का पद किसने ग्रहण किया है, तो कामिल इद्रिस ने जो है यहाँ पे ग्रहण किया है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये किया गया। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम क्या थी, तो देखिएगा स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व जो है इस वर्ष की यहाँ पे थीम थी विश्व स्वास्थ्य सभा का। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट देखिएगा कह रहा है कि बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है, तो कशिश चौधरी। कौन है? कशिश चौधरी। ये जो है सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली जो है पाकिस्तानी हिंदू महिला है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, अपने आसपास पड़ोस देश में अगर कोई इस तरह की नियुक्ति या कोई इस तरह की बात होती है जो सबसे अलग हो अभी तक में, वो इंपॉर्टेंट रहता है, वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट है साथियों ध्यान देंगे, कह रहा है सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपके काठमांडू नेपाल में किया गया। कहाँ पे? काठमांडू नेपाल में किया गया। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है, तो ध्यान दीजिएगा दुबई में स्थापित करने की घोषणा की है, और ये पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगा। जो भारतीय विदेश संस्थान है इसने पहला विदेशी जो है परिसर स्थापित करने की घोषणा की है, तो कहाँ पे? दुबई में ये किया है। अगला पॉइंट कह रहा है सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले जो हादी मातर को कितने वर्ष की सजा हुई, तो देखिएगा 25 वर्ष की सजा हुई। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा अनीता आनंद को बनाया गया है। ये भारतीय मूल की व्यक्ति इनको कनाडा का जो है विदेश मंत्री बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों तो देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश में लागू किया गया है, तो आपका भूटान में लागू किया गया है। कहाँ पे? भूटान में लागू किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की पहली जो है महिला विपक्षी नेता कौन बनी है, तो ध्यान दीजिएगा सुसान ले जो है ये ऑस्ट्रेलिया की पहली विपक्षी नेता बनी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों तो अगला पॉइंट कह रहा है दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल जो है ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है, तो आपके डेनमार्क में शुरू किया गया। कहाँ पे? डेनमार्क में शुरू किया गया है। रॉबर्ट फ्रांसिरा जो है प्रिवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया है, तो पोप जो आप ध्यान दीजिएगा पोप 14 है ना, यहाँ पे चुन लिया गया। जो अभी रिसेंट के पोप थे जिनकी मृत्यु हो गई उसके बाद से नया पोप चुन लिया गया, तो नाम भी याद रखिएगा रॉबर्ट फ्रांसिस, ठीक है। रॉबर्ट फ्रांसिस जो है ये नाम याद रखेंगे। सिंपल सा पूछेगा कि नए पोप जो है पोप 14 किनको नियुक्त किया गया है, तो आपको सही नाम के थ्रू ऑप्शन में जाना पड़ेगा। मूल रूप से वो किस देश के नागरिक हैं, तो यूएसए के वो नागरिक हैं। और उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले वे कौन से पोप हैं, तो पहले पोप हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में कह रहा है पैदा होने वाले कौन से पोप हैं, तो पहले पोप हैं।
जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? तो फ्रेडरिक मर्ज ने जो है जर्मनी के चांसलर के तौर पर पदभार ग्रहण किया है। एंथनी अल्बनीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो नो डाउट ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे और अभी फिर दोबारा चुन लिए गए हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री का पदभार किसने संभाला है? तो कमला प्रसाद बिसेसर ने। किसने? कमला प्रसाद बिसेसर ने। और अगर आपको त्रिनिदाद और टोबैगो को याद आ रहा हो तो यहाँ की जो राष्ट्रपति थी आपके वहाँ एक विशेष कार्यक्रम में जो है मुख्य अतिथि थी। ज़रा कमेंट करके बताइएगा। अभी कल ही वाली क्लास में हमने आपको बताया, देखते हैं आपको कितना याद है। सिर्फ आप लोग क्लास किए जा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप तैयारी के लिए एकदम लगे हुए हैं तो अच्छे से पढ़िए और जो प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब जरूर दीजिए। तो ये बताइएगा, ठीक है, उनका नाम क्या था जो वहाँ की राष्ट्रपति हैं? विशेष तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट था वो प्रश्न। अगला पॉइंट है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों के विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे देखिएगा 35 देशों के जो विश्वविद्यालय उनको शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में अपने भारत में जो शीर्ष स्थान किसी विश्वविद्यालय को मिला है? तो IISc जो है बंगलुरु को स्थान मिला है 38वां, यानी अपने भारत में जो है ये इसको शीर्ष स्थान मिला है। और वैसे लेवल पे देखें तो 38वां रैंक इसका उसमें मिला है। एशिया रैंकिंग 2025 में बात करें कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी है बीजिंग चीन का, ये इसमें पहले स्थान पर रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहा भेंट की, उनसे कहाँ भेंट की? ठीक है, तो महासचिव से कहाँ भेंट किया? तो जिद्दा सऊदी अरब में ये भेंट किया। तो ये मुलाकात थी एक। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है? तो शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा, ये नाम है। नाम अपने आप में ही देख लीजिए किस तरीके से नाम है। मेहुल चौकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया है? तो बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया, ये भी चर्चा में था, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट साथियों ध्यान से कह रहा है मेहुल चौकसी किस बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी के मामले में अवांछित जो है ये पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी का मामला चल रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ACI वर्ल्ड रिपोर्ट जो है 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। ठीक है, ये 9वां जो विश्व स्तर पर देखेंगे सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है साथियों ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन के साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो मॉरिशस आपका बना है। ठीक है, मॉरिशस। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट कह रहा है छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक थाईलैंड में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन आपको ध्यान में रखना है। पूछ रहा है कि कहाँ पर किया गया? तो बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित था? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक, ये इस वर्ष की क्या थी यहाँ पे थीम थी। अगला पॉइंट है कह रहा है कि भारत को जो है इस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल में सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। तो वर्ष 25 से 27 तक जो है यहाँ पर चुन लिया गया है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रहेगा, है ना। आगे बढ़ेंगे साथियों, जब देखेंगे अगला पॉइंट तो कह रहा है कि दुबई के क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की है? तो शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम। ठीक है, यहाँ पे आधिकारिक तौर पे जो है इन्होंने क्या किया है? भारत की यात्रा की है। अगला पॉइंट कह रहा है यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो IIM अहमदाबाद। ठीक है, IIM अहमदाबाद। इस तरह के पॉइंट्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंतर संसदीय संघ IPU की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर? ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजन किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजनाओं का श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ उद्घाटन किया है? तो महो ओमान थाई और महो अनुराधा पुरा। ठीक है, ये 2 वहाँ पे रेल परियोजनाएं थी जिनका उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया है? तो श्रीलंका का मित्र भूषण मेडल जो है एक अवार्ड वहाँ का किसको? PM नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, पुरस्कार सम्मान का ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है कि श्रीलंका के जाफना में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है?
तुवाउनिया विश्वविद्यालय में ये शुरुआत की गई है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी? लगभग 7.7 की यहाँ पे तीव्रता थी म्यांमार और थाईलैंड में जो भूकंप आया था। म्यांमार में जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र था वहाँ पे सहायता प्रदान कर लेंगे भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। कौन सा? ऑपरेशन ब्रह्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा, ये प्रश्न ज़्यादा पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की कि चर्चित जो कुछ प्रमुख ऑपरेशन है उसमें यहाँ पे भी रहेगा कि आपसे 1-2 ऑपरेशन पूछ ले, मिलान करने को पूछे, तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वन लाइनर ही मिल के आपके स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनते हैं और आप लोग घबरा जाते हैं कि नहीं यहाँ प्रश्न ऐसा आ गया वैसा आ गया। कहते हैं कि बस सिंपल से एक लाइन का पूछे और 4 ऑप्शन दे टिक करके हम आगे बढ़ जाए। अब उस तरह का कंपटीशन नहीं रह गया है, कंपटीशन काफ़ी पहले से बढ़ चुका है और जब लोगों को वहाँ पे अलग तरीके से छांटना है तो नो डाउट पेपर का लेवल बढ़ेगा तभी जाकर हो पाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है नगुम्बो नंदी नदैत्वा जो है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पहली महिला इसी तरीके से तंजानिया की जब बनी थी तो पीसीएस आपके 22 में आपका पूछा गया था वो। ठीक है प्रश्न। अगला पॉइंट कह रहा है गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई है? तो सलाह अल जो है एयरदाविल की यहाँ पे मौत हो गई है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट, पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिएगा गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, ये पहला बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन है। आयोजन इसका कहाँ पर होता है? तो गांधीनगर गुजरात में। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया है? तो ये बांग्लादेश में शुरू किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा अपने पड़ोसी देश में किस तरीके का एक ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन डेविल हंट। ठीक है, कहाँ पे? तो बांग्लादेश में शुरू किया गया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या है इसमें। अगला कह रहा है कि अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो देखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन से। किससे? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से जो है निकलने की घोषणा किसने कर दी है? तो आपकी अर्जेंटीना ने ये घोषणा कर दी है। इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक बिग न्यूज़ थी और ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वॉर्ट डी वेवर ने यहाँ पे शपथ लिया है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया जो है किस देश ने शुरू किया है? तो आपके डेनमार्क ने शुरू किया है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया? तो तारानाकी जो मोंगा पर्वत है आपके न्यूजीलैंड का, इसको जो है कानूनी रूप से व्यक्ति का दर्जा दे दिया गया है न्यूजीलैंड की संसद के द्वारा। आगे बढ़ेंगे साथियों तो देखेंगे माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है? तो पश्चिम अफ्रीका राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय है, से ये 3 देश बाहर कर लिए हैं। माली है, नाइजर है और बुर्किना फासो है। ठीक है, तो ये 3 देश हैं, इस तीनों देशों का नाम याद रखिएगा। प्रश्न आपसे ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाहर नहीं हुआ है? ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ये चीज़ बता दें कि ARO स्पेशल करंट अफेयर टेस्ट सीरीज की जो प्रैक्टिस है वो चल रही है, महामैराथन क्लास भी आ गई है। तो कंप्लीट पिछले साल आपके जनवरी से लेके दिसंबर तक, फिर इधर जनवरी से लेके आपका जून तक कंप्लीट कराया जा रहा है। उस क्लास को मिस ना कीजिएगा, वहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बचे हुए दिनों में जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके लिए करंट अफेयर और मजबूत होता जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आबू धाबी, संयुक्त राज्य अमीरात में। अगला पॉइंट ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति जो रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की है। इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका की। इस शक्ति में जो आपका सैन्य शक्ति रैंकिंग है इसमें भारत की क्या पोजीशन है? तो भारत का स्थान इसमें चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का स्थान जो है चौथा स्थान है। ये रैंक क्या है कि सैन्य शक्ति रैंकिंग है और ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत चौथे पर है, यूएसए आपका पहले पर है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा? तो माउंट डेनाली का नाम बदल के जो है माउंट मैकिनले रखा गया है। तो इस तरीके के जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट के क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला पॉइंट इसी में, डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अमेरिका की खाड़ी। ये भी ध्यान रखिएगा, अब मेक्सिको की खाड़ी जो है आपका अमेरिका की खाड़ी के नाम से जाना जाएगा। एक और पॉइंट यहीं पे दिखेगा कि
जो वाइल्ड ईगल है इस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का ही घोषित किया गया है। और एक पॉइंट इसमें देखेंगे कि मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो जो मैया सैंडू है इनका दूसरा कार्यकाल है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट क्या है कि द एट ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 5वां स्थान मिला है। ठीक है, अगला पॉइंट है विश्व की 8 महान शक्तियां 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले पर है, तो नो डाउट आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आपका इसमें पहले पर होगा। और वर्ष 2025 में 8 महान शक्तियों की जो सूची है इसमें कितने देश हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि मतलब सिंपल समझिए कि एशिया के कितने देश हैं, तो इसमें एशिया के आपके 4 देश हैं, एक चीन है, जापान है, भारत है और दक्षिण कोरिया है। यानी इसमें भारत का नाम है, कहीं ना कहीं इसमें भारत का नाम आपको देखने को मिल गया। जो एशिया की महानतम आप महान शक्तियों की सूची की बात करेंगे तो ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट्स क्या रहा है, फोर्ब्स की जो 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची उसमें कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं, तो ध्यान दीजिएगा उसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। ठीक है, और भारत की तरफ से इसमें जो है निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 28वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक और इसमें पॉइंट है कि जो रोशनी नादर मल्होत्रा है उनको इस सूची में कौन सा स्थान पर रखा गया है, तो 83वें स्थान पर रखा गया है। ये ध्यान दीजिएगा, भारत की तरफ से जो महिलाएं शामिल है इसमें 3 महिलाएं हैं, निर्मला सीतारमण इसमें टॉप पर हैं भारत की तरफ से। ठीक है, अच्छा कमेंट करके ज़रा बताइएगा, यहाँ पे भी ये प्रश्न हम फिर से पूछना चाहेंगे कि ये सूची है, इस सूची में अब विश्व में पहले पर कौन कौन महिला है। ये अभी टेस्ट वाली क्लास में जब क्वेश्चन करा रहे थे तो वहाँ पे था, उनका नाम हमने आपको बता रखा है। ज़रा कमेंट करके बताइएगा, तो देखते हैं आप लोग आर आर कितनी तैयारी कर रहे हैं और कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक कोई भी प्रश्न पूछो आप लोग उसका सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी अपनी तैयारी को और गंभीरता से लीजिए और जितने दिन बचे हुए हैं अच्छे से तैयारी कीजिए, चाहे रिवीजन हो चाहे प्रैक्टिस हो। इस तरीके से कीजिए कि आपका जो प्रश्न है और पढ़ने का तरीका, उसको सही करने का तरीका, सिर्फ आप लोग बस क्लास किए जा रहा है, ये नोट्स वो नोट्स इकट्ठा करके बैठ जा रहे हैं, बाकी कुछ हो नहीं पा रहा है ना। वहाँ पे क्विज पोलिंग भी करा रहे हैं, 1-2 प्रश्न दे रहे हैं, तो वहाँ भी आप लोग को इतनी बुरी तरीके से गलत कर रहे हैं प्रश्न कि लग ही नहीं रहा है कि 10 दिन बाद आप लोग का एग्जाम है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं तो पेपर फिर आप ऐसे ही दे कर आएंगे और फिर समय पास करेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है इसमें कहाँ तक हो गया, तो रोशनी नादर वाला हो गया। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो फ्रेंकोइस जो बायरू हैं ये फ्रांस के जो है प्रधानमंत्री के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है। अगला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पूछा जा सकता है, टाइम मैगजीन के द्वारा 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति। और वर्तमान में तो इस तरीके से लग रहा है कि ये शांति का नोबेल पुरस्कार लेकर ही मानेंगे, इस तरीके से हर जगह ये पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, और क्रेडिट लेने के लिए तो इनको लग रहा है कि इस बार नोबेल प्राइज़ शांति का लेकर ही ये मानेंगे। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल मानद उपाधि प्रदान की है, तो जनरल अशोक राज सिंगड़ेल को। किसको, जनरल अशोक राज सिंगड़ेल को यहाँ पे भारतीय सेना के जनरल उपाधि से दिया है। और ध्यान रखें कहाँ के हैं, तो ये नेपाल के हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सा अगर पूछ लेगा प्रश्न की चर्चा में रहे जनरल अशोक राज सिंगड़ेल का संबंध किस देश से है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इनका संबंध नेपाल से है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला, तभी हमने ऊपर देखा नाम के साथ इनका नटुम्बो नंदी नदतोआ जो है इन्होंने पदभार संभाला। और कहीं न कहीं ये लग रहा है कि इस बार ये प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो इसको जो है ध्यान से रखिएगा कि ये प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट कह रहा है, ध्यान से सुनते रहिएगा, थोड़ी सी प्रिंटिंग अगर जहाँ क्लियर नहीं है ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन जो इंडेक्स है उसमें भारत को कौन सा रैंक मिला है, तो 180 देशों में भारत को जो 176 रैंक मिली है। कितनी, 176 रैंक मिली है। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो लग रहा है इसी शांति पुरस्कार को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप भी शांति पुरस्कार लेके मानेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री को फिलहाल में पुरस्कार मिल चुका है ना। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट कह रहा है किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की, तो यूनिसेफ ये जारी करता है। और इसमें बताया गया कि 2050 तक जो है 2050 के दशक तक विश्व में जो है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो जनसंख्या होगी 2.3 बिलियन जनसंख्या होगी। तो ये एक रिपोर्ट है, अगर रिपोर्ट पे स्टेटमेंट वाला प्रश्न बनेगा तो इस तरह के पॉइंट्स आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। अगला पॉइंट कह रहा है, बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है, तो ये अभी हम लोग अवार्ड देख चुके हैं कि ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम
अब बारबाडोस इसमें हो चुका है। अगला फिर से गुयाना का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो भी पीएम मोदी को मिल चुका है, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला एक रिपोर्ट का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने इस वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंडिकेटर्स है 2024 को प्रकाशित किया है। वर्ष 2023 में पेटेंट जो आवेदक है उसमें सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश कौन सा था? तो आपका भारत था 15.7% के साथ। ठीक है, सबसे तेज वृद्धि दर्ज किया। और सबसे ज़्यादा वृद्धि इसमें किसने दर्ज कराया था सबसे ज़्यादा पेटेंट? तो चीन ने सबसे ज़्यादा पेटेंट कराया था। करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज वाली क्लास में हम आपको ये सब डिस्कस करा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अब देखिए एक चीज़ और बताएं, यहाँ पे जितने लोग प्रैक्टिस बैच से जुड़े हैं उनके लिए ये आपका जो ये मैगजीन आ रही है आई दृष्टि, ये एक तरह से रिवीजन का काम कर रही है। क्योंकि सबसे पहले उन लोगों के लिए जो है उस बैच में मंथली करा दिया था। हम शुरू से कहते आते हैं कि करंट अफेयर के लिए आप अगर मंथली करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं तो नो डाउट लास्ट में आप सारा चीज़ पढ़ लेंगे लेकिन याद नहीं हो पाएगा। तो उन लोग एक बार मंथली करंट अफेयर क्विज लगाएं, नोट्स पढ़ें, उसके बाद से टेस्ट सीरीज लगाएं, है ना। फिर उसके बाद से DIS की टेस्ट सीरीज लगाएं, दो टेस्ट सीरीज लगा चुका अलग अलग इंस्टीट्यूशन से। अब क्या होगा कि अब जो इसको उनके लिए पढ़ना रहेगा तो ये पूरी पूरी मैगजीन आधे घंटे 1 घंटे में लोग रिवाइज कर पाएंगे। सिर्फ उनको देखना है कोई फैक्ट छूट तो नहीं रहा है। और इसी तरीके से जो लोग प्रैक्टिस करके जाते हैं एग्जाम में नो डाउट वही बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान है कि अभी भी समय है। जो भी साथी अगर लग रहा है करंट अफेयर की थोड़ी सी भी तैयारी अगर अधूरी है तो बिना डाउट आप फटाफट से टेलीग्राम से जुड़ के प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लीजिए। कितनी प्रैक्टिस कर लेंगे अंतिम समय में सारे प्रश्नों की, कहीं की अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे, आपकी नज़रों के सामने से वो प्रश्न गया रहेगा तो परीक्षा में आपको उसमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पर सारे के सारे स्टेटमेंट वाले क्विज वहाँ पे करा रहे हैं, तो बहुत बेहतर तरीके से अभी भी आपके चांस है, जुड़ना ना भूलिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में कितने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है? विश्व में किसने जो है? तो आपके लंदन ने, जो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स है सिटी के मामले में। और इस रैंकिंग में एकमात्र भारतीय शहर कौन सा रहा? तो मुंबई रहा, जिसको 48वां स्थान मिला है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपसे स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं। वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो अजरबैजान के द्वारा की गई। और रिसेंट में कॉप का तो अलग ही कांस्टेबल वाली उत्तर प्रदेश भर्ती होने के बाद से कॉप का एक अलग ही भौकाल मचा था, आप सभी ने देख रखा होगा। फिलहाल यहाँ पे जो COP29 है ये आपका अजरबैजान में हुआ। और कमेंट करके बताइए COP30 अभी कल परसों वाली क्लास में आपको बताया जो सम्मेलन वाला प्रमुख क्लास कराए हैं उसमें जो भी अपकमिंग आयोजन हो सारा का सारा उसमें बता दिए हैं। नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया है, उसको लेके पढ़ जरूर लीजिएगा। वहाँ से 1 से 2 प्रश्न हर बार आपके आयोग UPPSC में प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों तो देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। नवंबर 24 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया? तो भारत को विशेष भागीदार घोषित किया गया था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट कह रहा है वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा जो है उसका 7वां सत्र आयोजित किया गया, तो कहाँ पर? आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है इसमें ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेगा, इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया? तो क्रमशः भारत और फ्रांस, ये दो नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट कह रहा है भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन और AI के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन ने। किसने? स्पेन ने 2026 को संस्कृति पर्यटन और AI का वर्ष मनाने के रूप में घोषणा किया। स्पेन और किसने? भारत ने मिलकर ये घोषणा की है। तो ध्यान रखेंगे स्पेन और भारत AI के लिए आगे बढ़े। ड्यूमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है? तो बोत्सवाना के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। लुआंग पुआंग ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला? तो वियतनाम के। ठीक है, इनको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट जो है ध्यान देंगे, जैव विविधता पर जो अभी समय पक्षकारों का सम्मेलन की 16वीं बैठक COP16 CBD का है ना, कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपका काली कोलंबिया में आपका आयोजन हुआ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से सम्मेलन का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। स्टार जहाँ जहाँ लगाएं जितने प्रश्नों को आपसे एकदम रटा होना चाहिए, वहाँ से कहीं भी किसी तरीके से कोई प्रश्न पूछे तो गलत नहीं होना चाहिए। ये थीम इसका देख लीजिए CBD COP16 का, प्रकृति के साथ शांति, पीस विथ नेचर, है ना। इस पे नो डाउट प्रश्न जब भी बनेगा तो आपका स्टेटमेंट वाला ही प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो COP16 से रिलेटेड है, और 2 स्टेटमेंट दे देगा, एक आयोजन और एक थीम। वो टाइम आप फंस जाएंगे, फिर कहेंगे पढ़ाया नहीं गया है, किसी मैगजीन से नहीं आया है,
या वही रट्टा मार मार के ऑनलाइनर जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो यही सब चीज़ें आपके साथ होंगी। जब आपके सामने स्टेटमेंट वाला आता है तो आप घबराइए मत, अपनी हैबिट बना लीजिए कि स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को हमको कैसे डील करना है, ABCD में क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट 1 2 3 कैसे करके वहाँ पे सारी चीज़ें करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप सो कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे क्या आप, अगला पॉइंट है इसमें ध्यान दीजिएगा, CBD से रिलेटेड है। कह रहा भारत में पर्यावरण और वन जो जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति कार्य जो योजना है उसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में है कि इस जो है वर्ष 2026 में इस सम्मेलन यानी COP17 की मेजबानी कौन करेगा। तो आर्मेनिया जो आने वाली मेजबान देश है उसको भी ध्यान रखते चलिए, क्योंकि अब हर बार पहले ही अनाउंस हो जाता है, तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो इस बार हुआ और आने वाले समय में कौन मेजबानी करेगा, कौन अध्यक्षता करेगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आने वाला जो है 17वां CBD कोप का, इसमें आपका आर्मेनिया आपका क्या करेगा, मेजबानी करेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में जो है मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, अल्जीरिया में। कहाँ पे, अल्जीरिया में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है राजनीति विज्ञान में मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो भी इस तरह के सम्मान है, पुरस्कार है, उसमें PM और राष्ट्रपति में कंफ्यूज ना होइएगा, एक जगह नोट्स बना लीजिएगा। हालांकि वो नोट्स हमने शेयर कर दिया है टेलीग्राम पर, PM को जितने एक साथ सारे पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, इसी में कह रहा है एक पॉइंट कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। तो अल्जीरिया, मारिटानिया और मलावी, ये 3 ऐसे देश हैं जो ये अफ्रीकी देश हैं और इनकी यात्रा करने वाली जो है ये पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। अगला पॉइंट है साथियों, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के जो शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक है कहाँ आयोजित हुई है। तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में। कहाँ पे साथियों, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा, जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है प्लेलिस्ट बनी होगी किसी चैनल पर, ठीक है, उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। 4 से 5 क्वेश्चन एटलीस्ट आपका कंफर्म रहे कि करंट अफेयर के वो प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुआ। और इसी में एक पॉइंट है कि SCO के सदस्य देश जो देश हैं उनकी परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। यानी अभी 23वां यहाँ हुआ और अगला पूछ रहा 24वां, तो ये रूस आपका आयोजन होगा वर्ष 2025 में। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखिएगा, उत्तरी अटलांटिक संधि जो संगठन है नाटो, नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो मार्क रूटे। ठीक है, ये अक्टूबर 2024 का ये न्यूज़ है ना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी आपका ऑर्गेनाइजेशन नाटो, इसके मार्क रूटो जो है वो नए महासचिव नियुक्त हुए हैं। मार्क रूटे जो है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इसके पहले ये जो है नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री थे, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है। तो ये आपका UK ने किया है। ये भी ध्यान दीजिएगा, चागोस द्वीप समूह है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो आपके हिंद महासागर में ये स्थित है। कहाँ पे साथियों, हिंद महासागर में आपके स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो चागोस द्वीप समूह है वो वहाँ जो स्थित है, डिएगो गार्सिया नामक द्वीप, वो रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे संयुक्त जो है UK USA सैन्य अड्डा स्थित होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैन्य अड्डे हैं इसकी वजह से क्या है, आपका रणनीतिक तौर पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट कह रहा है, नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षर किया है। तो बांग्लादेश। ठीक है, नेपाल और भारत ने कहाँ पर निर्यात के लिए, तो एक त्रिपक्षीय समझौता किया है बांग्लादेश के साथ। अगला पॉइंट साथियों कह रहा है, कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच का संबंध सदस्य बना है। तो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण जो संगठन है ये यहाँ पे क्या बना है, आपका जो सदस्य बना है। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट कह रहा है, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइल्लू, ठीक है, कह रहा है कि इनकी भारत यात्रा पर और भारत मालदीव के बीच हस्ताक्षरित जो मुद्रा विनिमय समझौता है उसके 2 तत्व कौन से हैं। तो $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा ये दी गई है। मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया, तो रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान रखेंगे कि मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया है। तो रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो है आ,
वर्चुअली रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया है? तो हनी मांडू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है मालदीव, यहाँ पे वर्चुअली तौर पे ये उद्घाटन किया गया है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट जो है ध्यान देंगे, कह रहा है भारत ने मालदीव में कहाँ पर वाणिज्यिक दूतावास खोलने का फैसला किया है? तो अड्डू शहर में। कहाँ पर? अड्डू शहर में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मालदीव में जो है वाणिज्यिक दूतावास खोलने का फैसला किया गया है। पॉइंट कह रहा है इसी में, मालदीव भारत में कहाँ पर अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो बेंगलुरु में। भारत जो है वहाँ पे अड्डू शहर में खोलेगा और मालदीव भारत में जो है बेंगलुरु में खोलेगा। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनररी जो ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से किसे सम्मानित किया है? तो श्री श्री रविशंकर को। किसको? श्री श्री रविशंकर को इसे सम्मानित किया है। सिंपल सा अगर पूछे कि ये पुरस्कार किस देश से संबंध है, तो फिजी का ये पुरस्कार है। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में टाइफून कोंगरे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया है? तो ये ताइवान को प्रभावित किया। अब देखिएगा, एक तरह से कई बार यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, तो एक बार आपके नोट्स में जो है जो कंप्लीट वर्ष भर के तूफान चक्रवात होने चाहिए, सब एक जगह आपके नोट डाउन होने चाहिए, तभी जाकर आपको लास्ट में रिवीजन का फायदा मिलेगा। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इसको आप अच्छे से अगर फॉलो कर लेंगे तो करंट अफेयर का आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। लास्ट टाइम जितने भी लोग जुड़े थे, अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था जो प्री वाला 24 का, और यूके पीसीएस, उसमें लगभग आपको 25 प्लस प्रश्न सीधे सीधे इसी प्रैक्टिस बैच से थे। किस तरीके से रिवीजन और अलग अलग सोर्सेज से कंप्लीट शॉर्ट नोट्स मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाता है, उतना अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। कह रहा है कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने शपथ ली है? कह रहा है क्लाउडिया शेइनबाउम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार चर्चा में रहा। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में क्लाउडिया शेइनबाउम। अगला कह रहा है किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की है? तो ये जमाइका के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, अभी 4 दिवसीय यात्रा पर थे। कह रहा है भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय जो संचालन समिति के लिए चुना गया है? तो आप देखेंगे ग्लोब नेटवर्क के लिए यहाँ पर चुना गया है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आपका कह रहा है ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है? तो भ्रष्टाचार निपटाने के लिए ये संबंधित है। अगला पॉइंट, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो हरिनी अमरसूरिया। ये न्यूज आपके देख रहे हैं, पिछले साल तक 25 सितंबर तक। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो अनुरा कुमार दिसानायके जो है नए क्या बने? राष्ट्रपति बने हैं। ये सब जो है मोस्टली अगर आप देखें करंट अफेयर में, तो आप आरओ एआरओ और ईपीपीसी से आप बीआरपी से दे रहे हैं, उसके लिए जो आपको करंट अफेयर है कम से कम 8 से 10 महीने का तो एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। कुछ चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए जो 2 नए वाणिज्यिक दूतावास है उनके स्थापना किए जाने की घोषणा की। तो बोस्टन और लॉस एंजल्स में, ठीक है, बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 दूतावास खोले जाएंगे। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ द तमिल स्टडीज़ की स्थापना की जाएगी, तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर जो फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो नो डाउट ये अपना जो है यूएसए की मदद से ये स्थापित करेगा पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन। अगला पॉइंट है, कह रहा है वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई के क्षेत्र में जो विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली सूची लोगों की है, उसमें प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया। तो अश्विनी वैष्णव को। किसको? अश्विनी वैष्णव को, ये केंद्रीय मंत्री हैं। और साथ साथ नंदन नीलेकमणि और अभिनेता अनिल कपूर को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट कह रहा है किन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, उसके साथ साथ अगर आप देखें यूनाइटेड किंगडम, है ना, और अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल, इतने सारे देश जो है एआई की जो कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है उस पे ये लोग क्या किए हैं? समझौता किए हुए हैं। तो आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट अब क्या कह रहा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? आबू धाबी, है ना, यूएई में इसने अपना पहला क्या खोला है? तो पहला अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो है परिसर खोला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर प्रश्न ऐसे ही पूछ ले कि आबू धाबी में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किसने खोला है, तो आईआईटी दिल्ली ने आपका यहाँ पर खोला है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर स्थापना करेगा? तो यहाँ पे देखिएगा साउथ
साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय जो यूके का है वो यहाँ पर क्या करेगा, विश्व का अपना एक परिसर स्थापित करेगा। अगला पॉइंट है, किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रतिमा का नाम क्या है? तो ये ध्यान देंगे, स्टैचू ऑफ यूनियन। ये ज़्यादा ध्यान देगा। इस सिंपल था, अगर पूछेगा स्टेटमेंट वाला भी प्रश्न तो आपसे पूछेगा स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण कहाँ किया गया, इसकी ऊंचाई कितनी है ना। इस तरह के प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट कह रहा है, भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला अनावरण किया है? ये वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में किया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि किस जो है देश के 2 विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय हैं जो गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं। ये दो कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? तो डिकिन विश्वविद्यालय और वोलोलोंग चोक वोलोगोंग विश्वविद्यालय हैं। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं, गिफ्ट सिटी में अपना परिसर स्थापित किए हैं। 5 कार्यकालों के लिए जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो क्या पर हिंसक जो छात्र विरोध था उसकी वजह से इनको किस दस कहना पड़ा। और साथ साथ ही जो वहाँ के सैनिक तख्तापलट और अस्थायी सरकार भी बनी। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? तो जर्मनी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ज़्यादा ध्यान देंगे जर्मनी के बारे में। 18वां देश बनना संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है? जब फिजी नाम में आ गया तो समझ में आएंगे फिजी का ही ये पुरस्कार है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की 46वीं जो सत्र का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली, भारत में किया गया। तो 46वें सत्र का आयोजन भारत अपने नई दिल्ली में ही किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, ये मुइज्जम शहर और अकोम राजवंश की एक टीला दफन प्रणाली है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। अगर बहुत पीछे से कोई प्रश्न पूछता है तो उसमें ये ऐसा प्रश्न है जो आपसे पूछे जाने की सर्वाधिक पॉसिबिलिटी रहेगी मुइज्जम के बारे में, ठीक है। अकोम राजवंश का एक टीला दफन प्रणाली है। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो कह रहा है बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र जो है की बैठक में किसने वर्ष 24 में एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो भारत ने संभाली है। और एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो क्रिस्टल मिशेल ने पदभार ग्रहण किया है। अगला पॉइंट कह रहा है, भारत के पहले समुद्री जो पारीय जन औषधि केंद्र है उद्घाटन किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉरिशस में, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। पहला जो औषधि वाला बाहर किया गया। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो KISBL है उसके द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? तो श्रीनगर को घोषित किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को। कमेंट करके जरा बताइएगा इसके पहले कितनी और सिटी को घोषित किया जा चुका। ये भी पॉइंट हम बता चुके हैं। आज कई सारे सवाल हम आपसे पूछेंगे क्योंकि आप लोग की प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं है, ताकि आप लोग बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और इससे आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने पारित किया है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो डिक शिव्स जो है ये प्रधानमंत्री बने हैं। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो आपका डेनमार्क बना है। ये पिछले साल का जुलाई का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पूछा भी क्या था कई परीक्षाओं में। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। उसके बाद से एक और यहाँ पे प्रश्न है, पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो जोस राउल मुलिनो जो है यहाँ पे राष्ट्रपति बने हैं। इसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका आर्थिकी, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक जो हमने स्टार्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करंट अफेयर्स दृष्टि 2025 से, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं अभी भी, है ना, तो फटाफट से टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। PDFs वगैरह सब आपको वहीं पे मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे सूक्ष्म दृष्टि जो ऐप है वर्ष भर की जो प्रमुख घटनाएं उनका बिंदुवार प्रस्तुतिकरण। पहला सेगमेंट इस पर राष्ट्रीय का है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। पहला सबसे पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इन दो महानतम जो आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य जो ऐतिहासिक वार्तालाप है उसके शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया है।
ठीक है। तो 24 जून 2025 का ये न्यूज़ है और इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कह रहा है कि श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी, ठीक है। इसके बीच क्या है, तो श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच का है। इसके बारे में जो अन्य बातें हैं वो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी, तो शिवगिरी मठ तिरुवनंतपुरम केरल में हुई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी किसी चीज़ का इस तरीके का जब 100 साल पूरा होता है, 50 या 100 साल 200 साल, तो वो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और खास करके उसके स्टैटिक पार्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ तो ध्यान दीजिएगा कि जो श्री नारायण गुरु हैं और महात्मा गांधी के बीच के वार्तालाप हुई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें अगर इम्पोर्टेंट हम कहें तो देखिएगा जो शिवपुरी मठ है और तिरुवनंतपुरम केरल, कहाँ पे ये हुआ था, कब हुआ था, ये डेट आपको स्टार्टिंग में पूछ सकता है। 12 मार्च 1925, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था, तो शिवगिरी मठ केरल में हुआ था। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो देखिए अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है, तो ये आपका बिहार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ये प्रश्न, आपके बीपीएससी प्रीलिम्स हो, बिहार का कोई भी एग्जाम्स, उसमें ये प्रश्न देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और अन्य एग्जाम में, क्योंकि बिहार हर जगह जो है इस तरीके की चीज़ों पीछे रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में उससे कार्यान्वयन में बिहार पहले स्थान पर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। बता दें साथियों कि आप पीडीएफ के लिए है ना टेलीग्राम चैनल जीएस सक्सेस मंत्रा के नाम से होगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, है ना। और बाकी सारे अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगे। भारत का पहला जो है अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम जो कोरल रीफ है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा साथियों, तो ध्यान दीजिएगा आपके महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है जम्मू एंड कश्मीर में पीएम द्वारा जो अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, वो कौन सा है, तो चिनाब ब्रिज है ना। बहुत चर्चा में रहा ये चिनाब ब्रिज, जब से बन रहा है तब से चर्चा में रहा है। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल जो लिंक है उसको जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो इसी में अन्य पॉइंट्स है। कह रहा है कि पीएम मोदी द्वारा 2 वंदे भारत ट्रेनों को वहाँ पे झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा, ठीक है। ये 2 ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अगला पॉइंट इसी में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया, तो अंजी ब्रिज का। इसका अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड्स आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो खींचन है फलोदी और मेनार आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स आपका उदयपुर राजस्थान का। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ये आर्द्र भूमियाँ हैं जिनको हाल फिलहाल में क्या किया गया है, आपको रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो नाम याद रखेंगे और जगह का नाम भी याद रखेंगे। खींचन आपका फलोदी और मेनार आर्द्र भूमि आपका कॉम्प्लेक्स कहाँ पे, उदयपुर राजस्थान। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति जो है सैंटियागो पेना पलासियोस जो है भारत की यात्रा की, तो पैराग्वे के जो है राष्ट्रपति से, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, भारत को किस संगठन के लिए 26-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया, तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए इसको चुना गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, उसके कार्यकाल के लिए चुना गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि IICA का पहला क्षेत्रीय परिषद कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो न्यू शिलोंग टाउनशिप मेघालय में आपके स्थापित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है भारत की अपनी तरह की पहली जो घेरी कार्गो ट्रेन है किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई, तो ध्यान दीजिए कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई के बीच में शुरू की गई है, ठीक है। आइएगा आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि इस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे जो है नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो LIC ने, किसने, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम ने ये एक अपना एक अलग ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ध्यान दीजिएगा LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है, तो एक दिन में जारी की गई जो जीवन बीमा पॉलिसी है उसकी सर्वाधिक संख्या लगभग आप देखेंगे 5,88,107 पॉलिसियाँ जारी करके ये रिकॉर्ड बनाया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो देखेंगे अगला पॉइंट, इसी में कह रहा है संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेंगी,
तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी जो कोलियरीज कंपनी लिमिटेड है ये मिलके संभालेंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा साथियों, पूरा का पूरा करंट अफेयर आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है ना। अलग अलग मैगजीन से क्रॉनिकल हो गया, अभी तो हम लोग आपका ये आई दृष्टि वाला कर रहे हैं। तो एक बार चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको करंट अफेयर इतना सफिशिएंट मिलेगा कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, है ना। और बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई जो आधारित है मल्टी मॉडल जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो उसका नाम क्या है? तो भारत जेन। क्या है? भारत जेन इसका नाम है, चर्चा में था, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ पर संबोधित किया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में संबोधित किया है। जो लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर है, कौन सी जयंती इनकी मनाई गई थी? 300वीं जयंती मनाई गई। इस तरीके की जो 100 वाली जयंती है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विद्युत परियोजना की पहली इकाई जो है 660 मेगावाट का शुभारंभ किया है। तो कह रहा है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना आपका कहाँ स्थित है? तो ये ध्यान दीजिएगा, कानपुर नगर जो है उत्तर प्रदेश में ये स्थित है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह की इसकी पहली इकाई का शुभारंभ हुआ है। और ये ध्यान दीजिए कितने वाट का है? तो 660 मेगावाट का। वन लाइनर पूछे, स्टेटमेंट पूछे, दोनों तरीके से प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका शुभारंभ राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। कुछ भी ऑप्शन देते, पहला ऑप्शन। दूसरा है कि यह परियोजना जो यहाँ पे कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर इसमें इत्यादि में स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट कि इसका जो क्षमता है वो 660 मेगावाट या कुछ अन्य आपको दे दे। ये सारी बातों को आपको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। अगला पॉइंट क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट जो है इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह समिट कहाँ आयोजित हुई? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुई। कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो गीता समोता। कौन? गीता समोता जो है ये पहली व्यक्ति बनी है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है। तो महाराष्ट्र ने, किसने? महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? तो ये लगभग 1200 कर दी है। कितना? कल एक जो मतदान केंद्र था वहाँ आपका 1500 था, अब क्या कर दिया है? वहाँ पे लगभग 1200 कर दिया है। अगला पॉइंट कह रहा है नीति आयोग की जो है शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नीति आयोग का जो बैठक होता है अध्यक्ष, आप लोग जानते हैं कि यही प्रधानमंत्री रहते हैं। 10वीं जो शासी परिषद बैठक का विषय क्या है? तो विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। ठीक है, तो 2047 काफी चर्चा में रहता है, जो टारगेट रखा गया है। अगला पॉइंट है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, मिजोरम आपका। कौन सा? पूर्णतः जो कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित किया गया है, तो आपका ये मिजोरम सही आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को जो है मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो आप देखेंगे यूनिस इंडिया लिमिटेड है और आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, तो उसके साथ इंडियन ऑर्किड लिमिटेड है। 3 आपके मिनी रत्न का दर्जा इनको कंपनियों को दिया गया है। अगला पॉइंट की अगर हम बात करेंगे साथियों, कह रहा दिन के समय बिजली की पूरी जो है मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो दीव जिला आपका है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। डे जो लाइट की डिमांड है वो सौर ऊर्जा से पूरा कर रहा है। अगला पॉइंट है मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई है? तो आपके उत्तर प्रदेश में पाई गई है। किसमें? उत्तर प्रदेश में पाई गई है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद अगर बात करें दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहा है, तो दूसरे पर बिहार रहा है और तीसरे पर पश्चिम बंगाल रहा है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला जो CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ये लॉन्च किया है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे साथियों तो देखेंगे क्या रहा है, भारत ने स्वतंत्र परिसर जो है स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? तो इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये आपका होगा। स्वतंत्र परिषद स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय आपका ये होने वाला है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका परिसर जो है इलिनोइस टेक का कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, मतलब कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा शिकागो USA में इसका ये स्थित है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, कौन सा चलाया? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया। कब से कब तक चलाया तो ये भी ध्यान रखिएगा। 21 अप्रैल से 11 मई तक चलाया है। प्रश्न आपसे पूछेगा चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध किससे है? तो ध्यान दीजिएगा इसका संबंध जो है सुरक्षा बलों से है और ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सल विरोधी के लिए चलाया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे साथियों, कह रहा है कि बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो गया शहर का नाम बदल के गया जी, ठीक है, गया जी रखने का निर्णय लिया गया है। गया शहर का नाम बदलने का बात की गई है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन जो सेल चालित ट्रक है किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान दीजिएगा अडानी इंटरप्राइजेस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला हाइड्रोजन सेल चालित जो है ये ट्रक होने वाला है अडानी इंटरप्राइजेस का। कह रहा है हाइड्रोजन फेल जो होगा इसमें फ्यूल वो सेल ट्रक खनन कार्य के क्षेत्र में लॉन्च किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा ये लॉन्च किया गया आपके रायपुर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो 23 सितंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, ये प्रश्न इस बार आने वाला है आपका RO UP PCS इस तरह के जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले बिहार PCS है ना, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहली बार ये मनाने की घोषणा जब की गई है तो 23 सितंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण में सर्वप्रथम रहने वाला अपना इंदौर जो है मध्य प्रदेश, ये जो है आपका इसको भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित कर दिया गया है। अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर जो मिशन है उसके तहत नोएडा उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? तो 6वीं इकाई को मंजूरी दी है। इस इकाई का जो संयुक्त उद्यम है वो क्या है, किसके साथ है? तो ध्यान दीजिएगा HCL और फॉक्सकॉन के साथ ये संयुक्त उद्यम के रूप में काम करेगा। अगला पॉइंट है साथियों कि भारत में मातृ मृत्यु दर पर जो है विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार इस अवधि में मातृ मृत्यु दर जो MMR है वो कितना रहा है? लगभग 88 रहा है, जो प्रति लाख जीवित जन्मों पर ये बात की गई है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो साथियों देखिएगा कोझीकोड को, किसको? कोझीकोड को शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फटाफट से बता दें जितने साथी देख रहे हैं एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल आपका है, आपका परिवार है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दीजिए। आपके लिए जितना हो सकता है बेहतर से बेहतर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लाने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी चैनल पर उपलब्ध बाकी जो अन्य वीडियोज़ हैं आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट हैं, जाके सारी क्लासेस के ऊपर जरूर देख लीजिएगा। कह रहा है कि सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बन गया है? तो आपका रंगाचेरा जो है ये बन गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन दो दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो कह रहा है द्रव्य रत्नाकर जो निर्घंटु है और द्रव्य नाम जो कर निघंटु कर के दो इस तरह के यहाँ पे क्या है पांडुलिपियां हैं जिनको क्या किया गया? पुनर्जीवित किया गया है। और बात करेंगे इसके लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा मुद्गल पंडित जो है इसके लेखक हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, आप जो देखेंगे कि आप जो कंप्लीट कर रहे हैं दृष्टि 2025 आई दृष्टि का कंप्लीट ये सेशन आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस सेशन में बाकी अन्य पॉइंट्स को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है जो द्रव्यमान नामकरण निघंटु है ना, इसका किस विद्वान द्वारा रचित है? तो भीष्म वैद्य के द्वारा इसको रचित किया गया है। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ थी कि नवीनतम जो गणना है उसके अनुसार भारत के तटरेखा की कुल लंबाई जो है कितनी है? अभी बढ़ी हुई है।
तो ध्यान दीजिएगा 11,098.1 मीटर किलोमीटर के आसपास इसकी पूरी लंबाई हुई है। अभी तटरेखा बढ़ी है, तो ध्यान दीजिएगा। गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य तो आपका पहले से जो गुजरात है, वो गुजरात बना हुआ है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करेंगे सर्वाधिक तटरेखा में, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका इसमें टॉप पर रहेगा। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आपसे राज्य के बारे में पूछे तो गुजरात, और केंद्र शासित प्रदेश में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस राज्य ने भारत का पहला जो है ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है। तो आपका आंध्र प्रदेश ने पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है। इस शहर का जो नाम दिया गया है वो क्या रखा गया है, क्रिएटर लैंड इसका नाम रखा गया है। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा, स्टेटमेंट करके आपसे पूछा जा सकता है। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो संजय जायसवाल को जो है ये बीजेपी से है, इनको चुना गया है संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष। अगला पॉइंट है सार्वजनिक जो है उपक्रम समिति है, उसके अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो बैजंत पांडा को इनको चुना गया है। अगला कह रहा है देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है, तो ध्यान दीजिए गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा यूपी स्पेशल एग्जाम के लिए, जो भी यूपी उत्तर प्रदेश आर पीसीएस एग्जाम उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कहाँ पर बना है, तो विलिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह आप जानते हैं वहाँ पे ये बना है। और ये विलिंगम बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम केरल में ये स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीर फाड़ वाली जो है ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की किया है इस तरीके के, तो आर्मी हॉस्पिटल ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट नई दिल्ली ने ये कारनामा किया है न्यूनतम 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए। अगला पॉइंट कह रहा है भारत का पहला क्वांटम जो कंप्यूटिंग विलेज है कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, भारत का पहला होने वाला अमरावती आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे साथियों, तो अमरावती आंध्र प्रदेश में यह स्थापित किया जा रहा है। अमेरिका के किस नेता ने भारत के भी हाल फिलहाल में यात्रा की, तो जेम्स डेविड वेंस जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने भारत की यात्रा की। और जो इसमें पूछ रहा है कि जेडी वेंस की पत्नी कुशा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से उनकी पत्नी संबंधित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी मार्च और 2025 की संस्था द्वारा जारी किया गया। तो भारतीय दूरसंचार जो विनियामक प्राधिकरण है उसके द्वारा जारी किया गया है। अगला पॉइंट इसी में कह रहा है मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या पूरी कितनी रही, तो 969.10 मिलियन आपके यहाँ पे संख्या रही। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी रही, तो लगभग उसी के आसपास है, 944.12 मिलियन के आसपास रही है। अगला कह रहा है कि 2025 के अंत तक जो है मार्च में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे, तो लगभग 1200 मिलियन के आसपास यहाँ पे उपभोक्ता को देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है कह रहा है कि साथियों भारत का पहला मोदी मीमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपके मोतिहारी बिहार में स्थापित किया गया है। मोदी मीमेंटो म्यूजियम जो है आपके मोतिहारी बिहार में, बिहार स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, चाहे बीपीएससी हो गया, जो भी एग्जाम है बिहार का उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ पर हुआ, तो अनंतनाग आपके जम्मू कश्मीर में यह हमला हुआ था, बहुत ही दुखद घटना थी। अभी तक इसका जो है पूरा क्लियरेंस नहीं हो पाया, क्या कैसे चीज़ें इस तरह से देश में घटित हो जा रही हैं। पहलगाम आतंकी हमला। अगला पॉइंट है भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन जो है सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। कोयला खनन, अगला पॉइंट कह रहा है कोयला खनन हेतु जो अपेस्ट भरण प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन सा है, तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो है ये पहला पीएसयू आपका बन गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। तो अगला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, अपॉइंटमेंट से 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जो है ये सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय कह लीजिए उसके पूर्व न्यायाधीश है।
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, अपॉइंटमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो नाम याद रखिएगा, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। अगला पॉइंट है कि कौन सी दो शास्त्रीय जो भारतीय शास्त्रीय रचनाएं हैं जो पांडुलिपियों को यूनेस्को द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता। कौन सा है? नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको यूनेस्को के जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है कि इस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है, तो आपके उत्तराखंड ने शुरू किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कह रहा है कि आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण संग्रह और प्रसंस्करण मानक हासिल किया है? तो आपका कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र ने यह हासिल किया है। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया अभी हाल फिलहाल में? तो 21 जो उत्पाद है इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई का हब बन गया है? तो काशी क्षेत्र आपका जो है उत्तर प्रदेश का ये क्या बन गया है? जीआई टैग के लिए हब बन गया है। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो शहनाई है, तबला, कंडई, लाल पेड़ा है, ठीक है, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, है ना, मिट्टी चित्र और चिड़ई गांव करौंदा जो है इन सबको क्या है? जीआई टैग दिया गया है। अगला पॉइंट है साथियों, किस मंत्रालय द्वारा पंचायती राज विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये जारी की गई। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतें को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? तो ध्यान दीजिए, गुजरात के लगभग 346 ग्राम पंचायतें हैं जिनको रखा गया है। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो तेलंगाना है आपका 270 ग्राम पंचायतों के साथ। और सबसे अधिक आकांक्षी जो ग्राम पंचायतें हैं वो किस राज्य में है? तो बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में देखने को आपको मिलेंगी। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट कह रहा है, भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म जो राष्ट्रीय लिंग अनुपात है वो 14-15 के अपेक्षा जो है 19-18 से बढ़कर 23-24 में कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। ठीक है, तो अब अगला जो जनगणना आएगा उसमें आपको डेटा अपडेट हो जाएगा। ये लगभग 1 दशक होने को जा रहा है और ये आपका 1918 से बढ़ के 930 हो जाएगा। तो ये जब अपडेट हो जाएगा तो ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की? तो पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा की है। और किस यूरोपीय शहर ने द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है, सिटी की ऑफ ऑनर दिया है? तो लिस्बन आपका पुर्तगाल ने। किसने? लिस्बन पुर्तगाल ने। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न जब पूछेगा तो आपको प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अन्य भी ऑप्शन में देंगे, तो ध्यान रखिएगा इसमें प्रधानमंत्री नहीं है। जो अगर पूछे आपसे सीधा सीधा कि कौन सा यूरोपीय शहर जो है आपका या फिर कह लीजिए लिस्बन पुर्तगाल ही नाम लेकर पूछ ले कि किसको जो है मानद नागरिक बनाया है, तो उसमें ध्यान देना है यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कैनेडाई आतंकी को भारत को प्रत्यर्पित किया है? तो ध्यान दीजिएगा, तहव्वुर हुसैन राणा को जो है भारत को जो है ये अमेरिका के द्वारा प्रत्यर्पित कर दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लगभग 8300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी है? तो तमिलनाडु में। अभी हाल फिलहाल में रखा गया है, तो तमिलनाडु में ये रखा गया है। उन्होंने किस वर्टिकल पहले लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो न्यू पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन वहीं भी किया। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला एक सूचकांक से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने जारी किया है, ध्यान देंगे। साथियों बता दें, इस चैनल पर आप जाएंगे तो टॉपिक वाइज आपको पूरे 1 साल का करंट अफेयर मिलेगा। क्या? टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ से जो ऐसे कुछ टॉपिक जहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में बनते ही बनते हैं, जैसे सूचकांक हो गया, युद्धाभ्यास हो गया, पुरस्कार सम्मान हो गया, है ना, इस तरीके से ऐसे कुछ टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो उन सारे टॉपिक वाइज पूरे 1 साल का कंप्लीट, है ना, निचोड़ हमने करा दिया है। आप उन क्लास को जरूर जाके देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है सिर्फ 5 आपके देश कौन कौन से हैं? तो ओडिशा, सॉरी, इसमें क्या हम देख रहे थे, राज्य सूचकांक की बात कर रहे थे, तो 5 राज्य देख लीजिएगा कौन कौन से है। एक तो ओडिशा है, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात।
स्टेटमेंट वाला प्रश्न आपसे बनेगा तो ध्यान दीजिएगा, आपसे उसमें यही पूछेगा टॉप पर कौन है और किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि इस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, तो राजस्थान में स्थापित किया गया है। और जो लोग आर के पीछे यहाँ तीसरे देने वाले हैं, तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से करंट अफेयर कंप्लीट करा दिया गया है लगभग पिछले ही 1 साल का, है ना। तो भी प्लेलिस्ट बनी है, उन सारे क्लास को देख लीजिएगा। ध्येय हो संस्कृति अलग अलग टेस्ट सीरीज से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करा दिया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग साथियों, अगर अभी भी आपने तैयारी की है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको कहीं लग रहा है कि अभी करंट अफेयर की तैयारी नहीं हो पाई है, तो टेलीग्राम से जुड़ के प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इतनी प्रैक्टिस करा दीजिएगा इस तरह के प्रश्नों की कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्जाम में आपके गलत होने की संभावना कम रहेगी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस बैच से जो साथी जुड़ना चाहते हैं, आप कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ रखे हो इस मैगजीन से या फिर कहीं से भी, प्रैक्टिस बैच जिस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं उस तरीके से प्रैक्टिस आपको कोई नहीं कराएगा। मंथली करंट अफेयर की प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, फिर उसके बाद से रिवीजन करा रहे हैं। इतना करने के बाद सारे प्रश्न जो है आपको एकदम टिप पर याद हो जाएंगे। तो साथियों जुड़ना ना भूलिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे इसमें। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है, तो आपके बलिया में मिला है। कहाँ पे साथियों, तो बलिया में मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश ने बनाने की घोषणा की है। कहाँ पे, वाराणसी में बनाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट कह रहा है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है, तो सूरत गुजरात में ये शुरू की गई है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा की शुरुआत की है, तो आपका पंजाब बना है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पहला राज्य बना है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो आप ध्यान देंगे आपका बिचौली जो आपसी इंदौर है वहाँ पे, सिंपल से इंदौर याद रखेंगे काम चल जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंपॉर्टेंट ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया, तो ये आपके मॉरिशस से दिया गया है ना। इन 17 के जो छोटे छोटे की पॉइंट्स है, जैसे पीएम को कितने सारे पुरस्कार मिले, इसरो का आने वाले अभियान, इन सारे तरह के शॉर्ट नोट्स जो हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जीएस सक्सेस मंत्रा से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इस तरह करंट अफेयर्स की अपडेट मिलती रहती है। अगला पॉइंट है भारत का जो है पहला बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में रखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, भारत का पहला ये बायोपॉलीमर प्लांट होगा और ये आपके उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश विशेष का करंट अफेयर हो जाता है जो आने वाले एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है, तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड जो है उसके द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत का पहला वर्टिकल जो है वाई फेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया इसका, तो ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन आपका दिल्ली में ये उद्घाटन किया गया है। तो पहला वर्टिकल वाई फेशियल सोलर प्लांट की बात की जा रही है। अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है साथियों, तो प्रश्न यहाँ से स्टेटमेंट वाला बन सकता है, सिंपल सा पूछेगा स्वावलंबनी कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसको किस मंत्रालय द्वारा, जो भी मंत्रालय दे देगा, शुरू किया गया। दूसरा स्टेटमेंट इसका उद्देश्य बता दीजिए। किस तरीके से बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आपका एक प्रश्न स्टेटमेंट वाला बनेगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और पूर्वोत्तर में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है स्वावलंबनी कार्यक्रम। क्लियर है साथियों। अगला पॉइंट कह रहा है गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है, तो इनलैंड जो मैंग्रोव बुनरी स्थल है कक्ष का, उसको जो है क्या घोषित किया है, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इसको घोषित किया है जैव विविधता धरोहर स्थल। किसने, गुजरात सरकार ने घोषित किया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र जो कॉमन फिट का है कहाँ स्थापित किया गया है,
तो तपोवन आश्रम आपके प्रयागराज में स्थापित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट होगा, विश्व का पहला महामृत्युंजय मंत्र यंत्र है ये, तो ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट आ रहा है, भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो ध्यान दीजिएगा 16 जनवरी को मनाने का निर्णय लिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा साथियों, ध्यान दीजिएगा, 18वां प्रवासी जो भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 है, कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया और उड़ीसा में ये पहली बार किया गया है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? तो क्रिस्टिन कार्ला कंगालू जो है, जो त्रिनाद और टोबैगो की राष्ट्रपति रहे, उन्होंने इसमें भाग लिया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव बैंक स्थापित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका राजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क है ना, इसमें आपका जो दार्जिलिंग में यहाँ भी आपका स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई है? तो साउथ कोस्ट रेलवे मंत्रियों को मंजूरी दी गई है एक नए रेलवे जोन के तौर पे। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे तो प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपसे पूछेगा कि कौन यहाँ पे मुख्य अतिथि थे, तो प्रबोवो सुबियांतो कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? तो आपके IIT दिल्ली में जारी की गई है। पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट कह रहा है, अत्यधिक उच्च और मतलब हाई रिस्क और रिस्क में और बाकी जो कैटेगरी है उसमें 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में स्थित है? तो आपके 13 हैं। इसमें बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक हाई रिस्क में है? तो ये 11 है, जिसमें आपका पटना बिहार, ठीक है, अल उच्छा आपका केरल, चराईदेव डिब्रूगढ़, है ना, ये सब आपके जिले क्या है इसमें आपके स्थित है। बाकी सारे जिलों का नाम एक बार देख लीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया था? तो नया जिला के रूप में घोषित किया था। किसके तौर पे? नया जिला के रूप में घोषित किया था। इस नए जिले को किस नाम से जाना गया? तो महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना गया है। इसके बाद से अगर बात करें महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गांव शामिल किए गए हैं? तो 67 गांव शामिल किए गए थे। ध्यान दीजिएगा। ऐसा है कि कमेंट करके बताइए, कल ही क्लास में हमने लिया था जो महाकुंभ मेले में भगदड़ हुई थी, ठीक है, उसकी जांच के लिए एक न्यायिक आयोग बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में वो बनाया गया था? देखते हैं कितने सारे साथी एक्टिव हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको ये सब सारे पॉइंट्स याद है। जरा कमेंट करके बताएं कि इनके अध्यक्षता में वो है जांच समिति बनाई गई थी। अगला पॉइंट है, कह रहा है महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई हैं? तो सदर, सोराव की तहसील और फूलपुर और करसना की तहसील इसमें शामिल की गई है। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए चैटबॉट लॉन्च किया गया। तो कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपके केरल को सम्मानित किया गया है। किसको? केरल को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला पॉइंट कह रहा है, देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया? तो कोल्लम को घोषित किया गया है शीर्ष समुद्री जिला। अगला पॉइंट है साथियों, कह रहा है सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? तो तेलंगाना को दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अंतर्देशीय की बात कर रहा है, मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ रूप में तेलंगाना को दिया गया है। कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया? तो ये आपका उत्तर बस्तर है, कांकेर, इसको घोषित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित जो प्रयागराज में महाकुंभ के लिए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया? ठीक है, तो उसमें पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये सब सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। लोगों के डिजाइन में क्या शामिल किया जो लोगो बना था उसमें? तो अक्षयवट का वृक्ष और एक मंदिर, एक दृष्टा और एक कलश, भगवान हनुमान की तस्वीर। ये चीज़ ध्यान दीजिए। इस तरह के जो स्पेशल लोगो जैसे महाकुंभ का था, तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार पूछ लेता है ऐसे, जैसे आपका अभी ये G20 वाला था,
उसमें कई सारे जो लोगों थे उसके बारे में पूछ लिया था, है ना? ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। अगला कह रहा है कहाँ पर समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो आपके नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का जो है आयोजन किसने किया, तो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ने किया। अगला पॉइंट है किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता जो सूचकांक है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, तो फ्री टू थिंक के अनुसार ये बात कही गई है। ये रिपोर्ट आपको जो है किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो स्कॉलर्स एक्ट जो रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट है उसके द्वारा ये किया गया है। भारत को जो 13 के 0.6 अंक से गिरकर 2023 तक कितनी हो गई, तो 0.2 अंक इसकी यहाँ पर हो गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। शैक्षिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है, तो पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य ने जो है स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता या गौ माता का दर्जा दिया है, तो आपके महाराष्ट्र ने ये दर्जा दिया है। आगे बढ़ेंगे अगला पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माणकरण को मंजूरी दे दी है, तो पुणे हवाई अड्डा को पुनर्निर्माण की मंजूरी दे दी है। पुणे हवाई अड्डे का नाम क्या होगा, तो जगतगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, ये नाम याद रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है उसमें शीर्ष 4 स्थान पे कौन कौन है, तो आपका पहले पर केरल है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर जम्मू कश्मीर और उसके बाद गुजरात। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है, तो आप देखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है रखने का यहाँ पे निर्णय लिया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नया नाम क्या होगा, तो जो पोर्ट ब्लेयर पुराना नाम था और नया नाम क्या रखा जाएगा, तो श्री विजयपुरम ये रखा जाएगा। अगला पॉइंट है कि किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया, तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया। और कहाँ पर उद्घाटन किया गया, तो भी ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी विश्वविद्यालय में जो है वहाँ के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय जो घड़ी है बनाने की बात की है, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय आपका वाराणसी, ये इंपॉर्टेंट है। 3D संग्रहालय की बात कर रहा है, मुख्य भवन है उसमें बात की गई है इसमें। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई है, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग जो है उसका अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है, तो राजेश वर्मा को स्टेट स्पेशल अपॉइंटमेंट का प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। बिहार खेल विश्वविद्यालयों में राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो राजगीर नालंदा में आपके किया गया है, इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल का प्रश्न, बिहार की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले के गठन की मंजूरी दे दी है, तो 5 नए जिलों के गठन की मंजूरी दे दी है। कौन कौन से जिले होंगे, तो जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, है ना, चांगथांग, ये सब क्या होंगे इसमें आपके जिले होंगे। अगला पॉइंट कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.2 को मंजूरी दी है। और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो जून 2015 में शुरुआत की गई थी। कब साथियों, तो जून 2015 तक में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला पॉइंट है कह रहा है कि आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा संसाधन को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड आपका पहला राज्य आपका बना है। अगला पॉइंट कह रहा है देश में नए 3 आपराधिक जो कानून आए उनको कार्यान्वयन के लिए कौन सा 4 ऐप लॉन्च किया गया, तो ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समझ 4 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए थे। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, 519 किलोमीटर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश से ये शुरू होगा। अगला पॉइंट है कह रहा है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे में किन 3 राज्य से होकर जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य से होकर गुजरेगा। ये सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखिएगा, तो भारत की जो है पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया, तो पूगा घाटी लद्दाख में आपका स्टार्ट किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण और खास करके आपके लद्दाख में हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा। और कहाँ पर है, तो ये पूगा घाटी लद्दाख में आपका होगा।
अगला पॉइंट, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के मुस्कुलर नेटवर्स में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां स्थान दिया गया है। रुद्रप्रयाग का स्थान इसके प्रथम स्थान पर है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदल कर क्या किया गया है? तो क्रमशः देखेंगे गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप ये नाम कर दिया गया है। जो दरबार हाल था गणतंत्र मंडप, अशोक हाल का नाम कर दिया गया अशोक मंडपम ये कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा, भारत के 500वें सामुदायिक रेलवे स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये आइजोल मिजोरम में किया गया है। कहाँ पर? आइजोल मिजोरम में। यहाँ तक अगर आप देखें साथियों तो पूरा राष्ट्रीय कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो पिछले 1 साल का जो है अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया राष्ट्रीय घटनाक्रम करंट अफेयर का, ये जो आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला कंप्लीट एक वीडियो में। ठीक है, अगला लेक्चर जल्दी आएगा, इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कर दें, है ना। और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, अपडेटेड पीडीएफ नोट्स आपको मटेरियल वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।